क्या आपने कभी सोचा है कि टेस्ला जैसी ग्लोबल ईवी जायंट कंपनी अपनी गाड़ियों में कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करती है? क्या आप जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक, एथर, महिंद्रा ईवी और यहाँ तक कि कुछ ग्लोबल लग्जरी ईवी ब्रांड्स, इन सब की गाड़ियों में एक कॉमन सप्लायर है और वो सप्लायर है इंडियन। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स, जिसे हम सब सोना कॉमस्टार के नाम से जानते हैं। अब सोचिए, एक इंडियन ऑटो कंपोनेंट कंपनी जो 30 साल पहले सिर्फ गियर्स बनाती थी, आज पूरी दुनिया की ईवी रिवॉल्यूशन की ड्राइविंग फोर्स बन चुकी है। क्या ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो का अगला मल्टीबैगर बन सकती है? यही हम आज डिटेल में जानेंगे। हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल, नंबर्स, फ्यूचर प्लान्स और रिस्क तक सब कुछ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एनालिस्ट डेस्क। अगर आप भी स्टॉक मार्केट और कंपनीज की ऐसी डीप एनालिसिस पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम फैक्ट्स के साथ रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाते हैं। दोस्तों, हर बड़ी कंपनी के पीछे एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी होती है। सोना बीएलडब्ल्यू की शुरुआत हुई थी 1995 में, और तब ये सिर्फ डिफरेंशियल गियर्स और ड्राइवलिन कंपोनेंट्स बनाती थी। 2019 में गेम चेंजर हुआ जब इसने कॉमस्टार ऑटोमोटिव को एक्वायर किया। कॉमस्टार की खासियत थी इलेक्ट्रिक मोटर्स और मोटर कंट्रोलर्स, यानी कंपनी ने तभी समझ लिया था कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक का है। 2021 में आईपीओ आया और इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी को काफ़ी वार्म वेलकम दिया। 2023 में सर्बियन कंपनी नोवेलिक खरीदी, जिससे रडार और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी के पास आ गई। और लेटेस्ट में 2025 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा का रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन एक्वायर कर लिया। यानी एक सिंपल गियर मैन्युफैक्चरर से आज ये कंपन वाई, ऑटोटेक, ईवी, रडार, रोबोटिक्स और रेलवे तक फैल चुकी है। बिजनेस मॉडल। अब सवाल ये है, ये कंपनी कमाती कैसे है? इसका बिजनेस 4 पिलर्स पर खड़ा है। ड्राइवलिन कंपोनेंट्स, वो गियर्स और असेंबलीज जिनके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। ईवी मोटर्स कंट्रोलर्स, वो ट्रैक्शन मोटर्स और कंट्रोलर्स जो ईवी की हार्ट बीट होते हैं। सेंसर्स, सॉफ्टवेयर, रेडार और एम्बेडेड सिस्टम्स जो एडास यानी सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स में यूज होते हैं। रेलवे इक्विपमेंट, एस्कॉर्ट्स कुबोटा से खरीदा हुआ नया सेगमेंट। अब ध्यान दीजिए, कंपनी की डिपेंडेंसी कहाँ है? FY25 में 36% रेवेन्यू बैटरी ईवी से आया, जबकि आइस यानी ट्रेडिशनल पेट्रोल डीजल कार से सिर्फ 9%। आप खुद सोचिए, एक ऐसी ऑटो कंपोनेंट कंपनी जिसका फ्यूचर डायरेक्टली ईवी से जुड़ा है, अगर ईवी रेवोल्यूशन बूम करता है तो सोना कॉमस्टार ऑटोमेटिकली विनर बन जाएगी। नाउ वी सी मैनेजमेंट, एमपी, कॉरपोरेट गवर्नेंस। कंपनी के प्रोमोटर्स हैं कापुर फैमिली, जिनके पास 28% होल्डिंग है। लेकिन खास बात यह है कि कंपनी इंटरनेशनल टैलेंट भी लाती रहती है। मई 2025 में जेफरी मार्क ओवरली को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया, जिनका ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री में 40 साल का एक्सपीरियंस है। अब सवाल यह है, प्रमोटर्स का वादा कितना स्ट्रॉन्ग है? लेट्स चेक। ईवी और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस, डिलीवर किया। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, अब एशिया मार्केट में भी एंट्री ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, नेट कैश और AA प्लस स्टेबल क्रेडिट रेटिंग। हाई मार्जिन्स मेंटेन करना, हाँ थोड़ा प्रेशर आया, लेकिन स्टील इंडस्ट्री से डबल मार्जिन्स है। तो कहा जा सकता है कि कंपनी के प्रमोटर्स सिर्फ वादे नहीं करते, डिलीवर भी करते हैं। प्रोडक्ट्स, इनोवेशंस। प्रोडक्ट्स की वैरायटी देखिए, डिफरेंशियल गियर्स, ट्रैक्शन मोटर्स, कंट्रोलर्स, शॉर्ट रेंज रेडार्स, रेलवे इक्विपमेंट। FY25 में ही कंपनी ने एक नई स्टीयरिंग बेवल बॉक्स कमर्शलाइज की और नॉर्थ अमेरिका के एक बड़े ईवी OEM से रोटर एम्बेडेड डिफरेंशियल असेंबली का ऑर्डर जीता। इमेजिन कीजिए, अगर टेस्ला या कोई ग्लोबल लग्जरी ईवी ब्रांड ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हो तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। और फ्यूचर प्लान्स, कंपनी अब सिर्फ कार्स तक नहीं रुकी है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और यहाँ तक कि ईविटोल एयरक्राफ्ट्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल्स तक प्रोडक्ट सप्लाई करने की तैयारी में है। क्या आप सोच सकते हैं एक इंडियन कंपनी फ्लाइंग टैक्सीज को कंपोनेंट्स देगी? साउंड्स अनरियल, बट यह पॉसिबल है। अब बात करते हैं नंबर्स की। FY25 रेवेन्यू 3,546 करोड़ विथ 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। EBITDA मार्जिन 27.4%। इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ 12-15%। नेट प्रॉफिट 600 करोड़
with 16.9% net margin. Order book 26 200 crore, 77% EV projects. ROE is 17.7%. ROCE is 18.4%. Debt free, नेट कैश पॉजिटिव। दोस्तों, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट बहुत रेयर मिलती है, इसलिए इन्वेस्टर्स इसे हाई क्वालिटी कंपाउंडर मानते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। क्यों कॉमस्टार की मोट मजबूत है? फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग मोट, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, स्केल एंड क्वालिटी। सोना के पास प्रिसीजन फोर्जिंग प्लस हाई वॉल्यूम मशीनिंग का ग्लोबल स्केल है। डिफरेंशियल गियर्स और स्टार्टर मोटर्स में डेकेड्स की एक्सपर्टीज़ है। ये मिशन क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं। ओईएम्स रिलक्टेंट है सप्लायर बदलने में क्योंकि क्वालिटी फेलियर कॉस्ट बहुत हाई है। यही स्विचिंग कॉस्ट सोना की बड़ी ताकत है। सोना कॉमस्टार। सेकेंड इज ऑर्डर बुक मोड, प्रोग्राम विंस एंड डीप ओईएम रिलेशनशिप्स। कंपनी का नेट ऑर्डर बुक 24,200 करोड़ तक पहुंच चुका है और इसका बड़ा हिस्सा ईवी प्रोग्राम्स के लिए है, यानी फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी है। इतने बड़े मल्टी ईयर प्रोग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स न्यू कॉम्पिटिटर्स के लिए बैरियर बनते हैं। थर्ड इज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, ड्राइवलाइन, ट्रैक्शन मोटर्स, मोटर कंट्रोलर्स, राडार सेंसर्स एंड रेलवे इक्विपमेंट। इस डाइवर्सिफिकेशन ने रिस्क प्रोफाइल बदल दिया। सिंगल प्रोडक्ट साइक्लिकलिटी कम हुआ और एड्रेसेबल मार्केट बड़ा हुआ। नोवेलिक से एडास डिवाइडेड बाय राडार सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी भी मिल गई। फोर्थ इज R&D मोट, टेक एंड IP प्लस इन हाउस कैपेबिलिटीज। मोटर कंट्रोलर इंटीग्रेशन, रोटर एम्बेडेड डिफरेंशियल्स, इन्वर्टर मॉड्यूल्स, ये हाई वैल्यू आइटम्स हैं। और R&D इन्वेस्टमेंट से सोना अपने OEM कस्टमर्स के लिए टेलर्ड सॉल्यूशंस दे पाता है। इससे प्राइसिंग पावर बनती है। सोना कॉमस्टार। फिफ्थ इज रॉ मटेरियल रिस्क मिटिगेशन, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी एंड वर्टिकल मूव्स। रेयर अर्थ मैग्नेट्स की डिपेंडेंसी रिस्की है और सोना ने अनाउंस किया है कि वह डोमेस्टिक मैग्नेट प्रोडक्शन पर काम कर रहा है। यह वर्टिकल मूव सप्लाई रिस्क कम करेगा और मार्जिन प्रोटेक्शन में मदद करेगा। यह एक स्ट्रैटेजिक डिफेंसिव प्ले है। सिक्स्थ इज ग्लोबल फुटप्रिंट एंड रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, प्लांट्स इन मल्टीपल ज्योग्राफीज और जेवी से कंपनी OEM डिमांड्स को ग्लोबल प्रॉक्सिमिटी में सर्विस कर सकती है। इससे लीड टाइम्स कम और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। याद रखिए, कोई भी कंपनी रिस्क फ्री नहीं होती। ईवी एडॉप्शन अगर स्लो हुआ तो ऑर्डर्स डिले होंगे। रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आता है। FX और ग्लोबल डिमांड रिस्क है। रोबोटिक्स और ईवीटॉल जैसी टेक्नोलॉजीज अभी लॉन्ग टर्म बेट्स हैं, इमीडिएट रिटर्न्स नहीं देंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये रिस्क ध्यान में रखकर ही डिसीजन ले। तो बॉटम लाइन क्या है? सोना BLW एक हाई क्वालिटी ऑटोटेक कंपनी है। हाई मार्जिन्स, डेट फ्री, EV फोकस्ड और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में एग्रेसिव एक्सपेंशन। यस, वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है लेकिन क्वालिटी भी टॉप क्लास है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सोना BLW आने वाले 10 सालों में इंडिया की पहली ग्लोबल ऑटोटेक जायंट बन सकती है? क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का अगला मल्टी बैगर साबित होगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।